एकांत में जब कोई बच्चा रोता था, माँ कहती थी, चुप हो जा वरना सलार आ जाएगा। ये कहानी है उस गैंगस्टर की जिसने दोस्ती के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। प्रधा को सत्ता चाहिए थी और अब देवा लौट आया है। अब वो सिर्फ बदला नहीं लेगा, खानसार को आग में झोंक देगा। खून की नदियां बहेंगी। जिसे उसने भाई कहा, अब वही राख में मिलेगा। क्योंकि जब सलार जागता है, मौत खुद सिर झुका लेती है। नमस्कार। आज हम एक ऐसे एक्टर की दुनिया में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं जिनका नाम आजकल हर जुबान पर है। प्रभास। हाँ, प्रभास। और खासकर उनकी फिल्म सालार और जो उसका पार्ट 2 आने वाला है, उसको लेकर जो एक माहौल बना हुआ है, उस पर बात करेंगे। बिल्कुल। हमारे पास जो आज का सोर्स मटेरियल है वो भी प्रभास के स्टारडम और सालार के लिए जो जबरदस्त एक पैशन दिखता है ना, उसी को दिखाता है। लगता है शायद किसी फैन फोरम या ब्लॉग से है। हाँ, ये तो साफ है कि ये मटेरियल किसी ऐसे व्यक्ति का है जो प्रभास का बहुत बड़ा फैन है, या शायद किसी फैन कम्युनिटी का पर्सपेक्टिव है। इसमें काफी तारीफ है, बाहुबली से सालार तक का सफर बताया गया है। और सालार पार्ट 2 की उम्मीदों का जिक्र भी है जोर शोर से। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक प्रशंसक का नजरिया है, उनके स्टारडम को एक खास एंगल से दिखाता है ये सोर्स। तो हमारा आज का मकसद क्या है? हम इस सोर्स को एनालाइज करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रभास की ये जो पैन इंडिया अपील की बात होती है, सोर्स उसके पीछे क्या वजह बताता है। सही। और सालार को लेके इतना क्रेज क्यों है, जैसा ये टेक्स्ट बता रहा है, और पार्ट 2 से ये जो लगभग ऐतिहासिक उम्मीदें क्यों जुड़ी हैं? चलिए तो शुरू करते हैं इस दावे से जो सोर्स कर रहा है कि प्रभास आज इंडिया के सबसे पॉपुलर एक्टर्स में से कैसे बन गए हैं। देखो, सोर्स तो सीधा कहता है कि जब इंडिया के सबसे पॉपुलर एक्टर का नाम आता है तो प्रभास का नाम आता ही आता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हाँ, है तो। और सोर्सेस की जड़ सीधे सीधे बाहुबली को मानता है। लगता है जैसे सोर्स के लिए बाहुबल सिर्फ एक मूवी नहीं थी, बल्कि एक टर्निंग पॉइंट था जिसने प्रभास का पूरा करियर ही बदल दिया। बिल्कुल, बाहुबली का नाम आते ही एक अलग ही वाइब आती है ना। सोर्स साफ कहता है कि इसी फिल्म ने प्रभास को सच में हर घर तक पहुंचा दिया। ये सिर्फ हिट नहीं थी, ये तो जैसे सोर्स बता रहा है कल्चरल इवेंट बन गई थी। हाँ, और सोर्स एक चीज पर बहुत फोकस करता है, वो फेमस सवाल, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ओह हाँ, वो तो कौन भूल सकता है। सोर्स इसे सिर्फ एक सवाल नहीं मानता, वो इसे एक नेशनल ऑब्सेशन जैसा बताता है। और दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इस एक सवाल को सीधे प्रभास के लेजेंड बनने से जोड़ता है। अच्छा, मतलब सवाल ने एक्टर को लीजेंड बना दिया। हाँ, सोर्स के नजरिए से तो यही लगता है। मतलब कहानी का वो सस्पेंस, वो इमोशनल कनेक्ट लोगों के दिमाग में ऐसा बैठ गया कि उसने एक्टर को भी एक, क्या कहते हैं, मिथिकल स्टेटस सा दे दिया। कम से कम ये सोर्स तो यही मानता है। ये बात तो सोचने वाली है कि सिर्फ एक्टिंग या एक्शन नहीं, कहानी का वो हुक था जिसने लोगों को महीनों बल्कि सालों तक बांधे रखा। और इसका सीधा फायदा, जैसा सोर्स कह रहा है, प्रभास के स्टारडम को मिला। बिल्कुल, सोर्स के शब्दों में उस सवाल ने उन्हें लीजेंड बना दिया। ये दिखाता है कि सोर्स कहानी के असर और एक्टर की इमेज को कैसे एक साथ जोड़कर देखता है। और सोर्स ये भी कहता है कि बाहुबली के बाद प्रभास का स्टारडम रुका नहीं, बल्कि और बढ़ता ही गया है। सोर्स के लिए ये एक परमानेंट इफेक्ट है, सिर्फ एक फिल्म की सक्सेस नहीं। तो ये जो बढ़ता हुआ स्टारडम है, जैसा सोर्स बता रहा है, ये हमें सीधे सालार पार्ट 1 तक ले आता है। सोर्स के हिसाब से सालार की रिलीज भी कोई आम रिलीज नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सोर्स तो थिएटर्स का जिक्र ऐसे करता है जैसे वो कोई मतलब उत्सव की जगह बन गए हों। फेस्टिवल जैसा माहौल, ये शब्द यूज किए हैं सोर्स ने। फेस्टिवल जैसा माहौल। वाह। हाँ, मतलब ये सिर्फ फिल्म देखने जाना नहीं था, ये एक प्रॉपर इवेंट था। सोर्स खासकर उस मोमेंट का जिक्र करता है जब प्रभास स्क्रीन पर आते हैं। कहता है कि उस वक्त एक अलग ही एनर्जी महसूस हुई थिएटर में। और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्शन की भी बहुत तारीफ है सोर्स में। क्या सोर्स कुछ डिटेल देता है कि कैसा एक्शन या प्रेजेंस थी जिसने ये जादू किया? देखो, बहुत ज्यादा डिटेल में तो नहीं जाता सोर्स, लेकिन एक्शन और स्क्रीन प्रेजेंस पर बहुत जोर है। ऐसा लगता है कि सोर्स के लिए प्रभास का सिर्फ पर्दे पर होना ही काफी है। उनका स्टाइल, उनका चलना, फाइटिंग सीन, ये सब मिलकर एक ऐसा इम्पैक्ट डालते हैं जिसे सोर्स बहुत पावरफुल मानता है।
ये वो मास अपील वाली बात है शायद, जहां हीरो की पर्सनालिटी ही कहानी बन जाती है। मास अपील। और ऑडियंस का रिएक्शन, सोर्स ने उसका भी जिक्र किया है शायद। हाँ, और वो काफी ड्रामेटिक तरीके से बताया गया है। सोर्स लिखता है कि लोग थिएटर्स में जय प्रभास चिल्ला रहे थे। ओह, ये सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं है, ये एक तरह की भक्ति या हीरो वर्शिप की तरफ इशारा करता है, जैसा सोर्स उसे पेश कर रहा है। ये दिखाता है कि ऑडियंस उनके कैरेक्टर से या शायद खुद प्रभास से एक बहुत गहरा इमोशनल कनेक्शन महसूस कर रही थी, जिसे सोर्स एक सेलिब्रेशन की तरह देख रहा है। एक्शन लगता है, जैसा सोर्स बता रहा है। और इसी माहौल के बीच अब सारी नजरें सालार पार्ट 2 पर टिक गई हैं। सोर्स इसे एक बहुत बड़ी चीज की तरह पेश करता है। हाँ जी, सोर्स के लिए तो ये सबसे बड़ी न्यूज़ है कि सालार पार्ट 2 की स्क्रिप्ट पर काम शुरू हो गया है। सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन ही सोर्स के मुताबिक फैंस में एक्साइटमेंट की लहर दौड़ाने के लिए काफी है। मतलब पहली फिल्म ने वाकई एक मजबूत बेस बना दिया है बिल्कुल। अगली कड़ी के लिए। और सोर्स कुछ अफवाहों या अंदर की बातों का भी जिक्र करता है ना? कहानी के बारे में कुछ हिंट्स? हाँ, सोर्स 2 मेन बातें हाईलाइट करता है। पहली कि कहानी इस बार और भी ज्यादा डार्क होने वाली है। डार्क मतलब क्या मतलब हो सकता है इसका? ज्यादा वायलेंट या इमोशनली हैवी? सोर्स क्लियर नहीं करता कि डार्क से उसका क्या मतलब है, लेकिन ये शब्द इस्तेमाल किया गया है एक्सपेक्टेशन बढ़ाने के लिए। और दूसरी बात, एक्शन का लेवल और ऊपर जाने की बात कही गई है। लेवल से ऊपर एक्शन, ये इंटरेस्टिंग फ्रेज है। सोर्स इसे कैसे बताता है, क्या मतलब है इसका? ज्यादा स्टाइलिश, ज्यादा खतरनाक या स्केल में बड़ा? सोर्स इसकी कोई व्याख्या नहीं करता, बस इस फ्रेज का इस्तेमाल करता है। ये शायद एक तरह का कोड है जो फैंस समझते हैं कि भाई जो पार्ट 1 में देखा उससे कहीं ज्यादा इंटेंस, ज्यादा एक्सप्लोसिव कुछ आने वाला है। समझ गई। ये एक्सपेक्टेशन को पीक पर ले जाने का तरीका है। हाँ, जो दिखाता है कि सोर्स ऑडियंस की नब्ज पहचानता है, उन्हें और एक्शन चाहिए और ड्रामा। और फैंस की आपसी बातचीत का भी जिक्र है इसमें। सोर्स के मुताबिक फैंस के बीच क्या बज़ है? सोर्स बताता है कि फैंस में आम चर्चा ये है कि अगर सलार पार्ट 1 ब्लॉकबस्टर थी तो पार्ट 2 तो इतिहास रचेगा। इतिहास रचेगा, ये तो बहुत बड़ा दावा है। हाँ, ये इतिहास रचने वाली बात बहुत एम्बिशियस है। ये सिर्फ बॉक्स ऑफिस सक्सेस की उम्मीद नहीं है, ये कुछ ऐसा होने की उम्मीद है जिसे बहुत लंबे समय तक याद रखा जाएगा। सोर्स ये भी बताता है कि हर तरफ यही गूंज है, प्रभास फिर से आ रहा है, जैसे किसी राजा की वापसी हो रही हो। ये भाषा, इतिहास रचेगा, राजा की वापसी, ये बहुत कुछ कहती है। ये दिखाती है कि सोर्स प्रभास और उनकी फिल्मों को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक बड़ी कल्चरल घटना की तरह देखता है। उम्मीदें सिर्फ एक अच्छी फिल्म की नहीं है, बल्कि एक यादगार एक्सपीरियंस की हैं। बिल्कुल, और ये सब हमें वापस प्रभास के ओवरऑल स्टेटस पर ले आता है, उनके पैन इंडिया सुपरस्टार होने के दावे पर। सोर्स इस पर बहुत जोर देता है। वो साफ कहता है कि प्रभास सिर्फ साउथ के हीरो नहीं है। सोर्स उन्हें क्या कहता है फिर, क्या पहचान देता है? सोर्स उन्हें पूरे इंडिया का मास हीरो कहता है। मास हीरो, ये शब्द जरूरी है। ये उस तरह के हीरो की तरफ इशारा करता है जिसकी अपील बहुत वाइड होती है, जो एक्शन, ड्रामा और एक खास तरह के करिश्मे से ऑडियंस को खींचता है। और पूरे इंडिया का, ये रीजनल बाउंड्रीज को मिटाने की बात है। सोर्स का मानना है कि प्रभास की अपील किसी एक भाषा या रीजन तक सीमित नहीं है। तो सोर्स के मुताबिक प्रभास ये साबित कैसे कर रहे हैं? क्या वो कोई उदाहरण देता है? सोर्स सीधे